गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है क्या कि हम लोग कई बार है ना, जितनी हम में कैपेबिलिटी होती है, जितनी हम में योग्यता होती है ना, हम उसका बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी इसी रिग्रेट में चली जाती है कि हम कुछ योग्य नहीं है, या हम शायद कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको अपने पूरे जीवन काल में पता ही नहीं चलता है कि वो कितने योग्य थे वो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। मतलब मुझे ध्यान है अच्छे से कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो पुलिस में है, तो वो मुझे लगता है सागर में कहीं पोस्टेड थी वो उस समय, वहां पर वो एडिशनल एसपी थी। तो उस समय उन्होंने कुछ पेंटिंग्स जो है हम लोगों को बना के उन्होंने भेजी थी। ठीक है, कुछ अच्छी सी पेंटिंग्स थी किसी से। तो मैंने पूछा कि इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई किसने। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक कांस्टेबल है। वो कांस्टेबल जो है वो बहुत एक्सपर्ट है उसे पेंटिंग बनाने में, जो है वो उसका शौक है वो। तो जब भी ऑफिस टाइम के अलावा टाइम उसे मिलता है तो वो पेंटिंग बनाता है। तो उसने बना के हमको गिफ्ट की थी दो तीन पेंटिंग, तो हमने एक आपको दे दी उसमें से। बड़ी सुंदर पेंटिंग थी, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब जबरदस्त लेवल का आर्टिस्ट है तो। लेकिन क्या है कि देखो, वो पुलिस में है, कांस्टेबल है, काम कर रहा है, जीवन यापन गुजार रहा है, लेकिन शायद से उसका जो टैलेंट है वो उसे रिकॉग्नाइज होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे बहुत इसे ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैंने। बाद में क्या हुआ उसका, कैसे रहा, कुछ पता नहीं मेरे को, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत तहरे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। मेरा एक बैचमेट है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, वो ऑर्थोपेडिक का अच्छा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है वो। तो वो उसके साथ भी ये दिक्कत है कि वो बहुत जबरदस्त गाना गाता है, बहुत जबरदस्त के ही इज एक्सलेंट सिंगर। लेकिन वही है कि डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक्स से काम कर रहे हैं अपना, कभी उनको एक्सपोजर, जबकि उसको जब भी मौका मिलता है गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे कई लोग हैं जो कहीं और हो सकते थे, कहीं और पर है वो। ठीक है, जिनका पैशन कुछ और था, प्रोफेशन कुछ और है। तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रोफेशन और पैशन हमेशा एक होना चाहिए। हमेशा एक रहेगा तो आप बहुत ग्रो करेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो मैं एक इनर वैल्यूज के ऊपर एक आपको अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक कस्बा होता है, एक जगह होती है। उस जगह में जो है ना एक भिखारी रहता है वहां पे। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा करता है। हम्म। और वो भिखारी जो है ना, मतलब वो सालों से भीख मांग रहा होता है वो। उसके पास एक बड़ा सा पुराना सा कटोरा होता है। उस कटोरे में सुबह सुबह वो 5-10 सिक्के डाल लेगा। फिर जो भी आएगा देखिएगा गाना गाएगा अपना कि तुम गरीबों को दोगे, गरीब तुमको देगा, तुम 1 रुपया दोगे तो भगवान तुम्हें 1 लाख देगा। ऐसे सुबह सुबह वो मंजीरा बजाएगा, गाना गाएगा, कटोरा सामने रखा होगा। लोग आएंगे जाएंगे, उसको सिक्का डाल जाएंगे, शाम तक कुछ 25-50 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे उसके। उससे वो अपना गुजारा कर रहा था। लोग कहा करते थे, उस कस्बे के लोग कहा करते थे कि इस भिखारी के पूर्वज जो थे, मतलब 2 पीढ़ी पहले इसके जो पूर्वज थे वो बहुत अमीर लोग थे यहाँ के। पता नहीं क्या हुआ, क्या घटा इनके साथ में कि आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। इस पीढ़ी में ये भिखारी बन गया है। इसके पहले के लोग मजदूरी मजदूरी कुछ करते होंगे, पर ये तो भिखारी बन गया। मतलब इतनी खराब हालत इनकी हो गई, एक जमाने में बड़े अमीर रहे होंगे ये। दिन कट रहे थे, काम चल रहा था उसका। ठीक है, रोज आता था, रोज भीख मिल जाया करती थी। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो जब भीख मांगने रेलवे स्टेशन में बैठा होता है, तो एक अमीर सा दिखने वाला आदमी जो है वहां से निकलता है। उस भिखारी की तरफ उसकी नजर जाती है, कटोरे को देखता है, भिखारी को देखता है, कटोरे को देखता है, भिखारी को देखता है कटोरे में 5-10 सिक्के हैं, तो वो झट से अपना पर्स निकालता है। उसमें से वो निकालता है 100-100 रुपए के कई नोट रखे होते हैं। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट। तो भिखारी बोलता है कि एक भी नोट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा, आज आज का दिन सफल हो जाएगा। वो ऐसे करके 20 नोट निकालता है, 2000 रुपए के। भिखारी की तरफ आगे बढ़ाता, बोलता नो 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 नो, एक ही शर्त पे दूंगा तुमको मैं। बोला क्या? लो, तुम्हें मैं 2000 रुपए दे रहा हूं। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुमको 3000 रुपए दे रहा हूँ, 10 नोट और बढ़ाता हूँ। ये 3000 रुपए में तुमको कटोरा अपना मेरे को देना पड़ेगा, और कल से काम पे जाओ कहीं पे। भिखारी कहता है ठीक है, कौन देखने आया, कल दूसरा कटोरा उठा लाऊंगा। कल दूसरा कटोरा लेके आके बैठ जाऊंगा यहाँ पे, है ना। ये तो भाई, ये तो बाबूजी है, बड़े बाबूजी हैं। इनका मन लगा होगा कि इन्होंने हमको ज्ञान देने के चक्कर में 3000 रुपए दे रहे हैं और कटोरा हमारा ले रहे हैं, ताकि हम कल से काम पे निकल जाए, खेतों में तुम्हें काम करें, हम तो कल दूसरा कटोरा लाके यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, भिखारी दिमाग लगा रहा है अपना। वो आदमी ने उसको 3000 रुपए दिए, उसका कटोरा लिया और संभाल के अपने बैग में डाल के ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन निकलने ही वाली थी, निकल गया। भिखारी के पास जैसे 3000 रुपए आए, भिखारी दौड़ लगा दिया कि भैया कहीं इसका मन ना बदल जाए कि वापस कर मेरे पैसे। तो भिखारी तो भाग गया। ये भी कटोरा लेकर तुरंत ट्रेन में चढ़ गया, कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए कि कटोरा वापस ले ले। बड़ी विडंबना।
अब भिखारी 3,000 रुपये ले आके अपने घर में बहुत खुश, 10 बार नोट गिने उसने कि क्या बात है, आज तो लाइफ बन गई मेरी, कि अब कुछ दिन तक भीख नहीं मांगूंगा, फिर चला जाऊंगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर चला जाऊंगा। इधर इस व्यापारी ने, इस आदमी ने कटोरा निकाला, देखा गौर से उसको, और बहुत खुश मनी मन। क्यों? क्योंकि कारण ये कि इस आदमी को ये जोहरी था, एक्सपर्ट था, इसको मालूम था कि ये जो कटोरा रखा है ना, इस कटोरे के ऊपर एक पॉलिश लगा हुआ है, और ये पॉलिश इसलिए लगाया गया है ताकि कटोरे को चोर ना पहचान सके, कटोरे को कोई भी चोरी डकैती में लोग ले जा ना सके, और ये कटोरा शुद्ध खालिश सोने का है। आधा किलो से ऊपर का वजन होगा उसका, और आधा किलो से ऊपर वजन का ये सोने का कटोरा है। इसके ऊपर जो है पुराने जमाने में जो बहुत अमीर लोग होते थे, जब डाके पड़ा करते थे ना, तो वो उस सोने के बड़े कटोरे पे ऐसे सामान रखते थे वो कीमती, ताकि कभी मान लो कोई घर में चोरी डकैती आए तो लोग ज्वेलरी ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, पर कटोरा मोटोरा लेके कौन जाएगा। तो वो ऐसे कटोरों को वो ऐसी एक अलग तरह की पॉलिश से पोत दिया करते थे ताकि वो सोना समझ में ना आए वो, और उनको पता रहे कि ये तो सोना है, अपना जरूरत पड़ने पे काम आएगा अपने। तो वो वही कटोरा था, क्योंकि वो उस भिखारी के पूर्वज कभी अमीर रहे होंगे, तो उन्होंने वैसे कटोरे पोत रखे थे, तो वो कटोरा इसको मिल गया। तो ये बहुत खुश कि 3,000 रुपये में मुझे लाखों रुपए का सामान मिल गया, अब शहर जाके इसको जो है वो गला कर इसकी ज्वेलरी बना के बेचूंगा, लाखों करोड़ों कमा लूंगा इससे मैं। ठीक है, अब आप सोचो, कहानी के दो एस्पेक्ट है ना, कहानी उस भिखारी की है, ना कटोरे की है, ना कहानी उस आदमी की है, कहानी सिर्फ वैल्यू की है। उस भिखारी के पास सालों से लाखों रुपए का कटोरा प्रेजेंट था, लेकिन वो भीख मांगता था 50 रुपए की। 3,000 रुपए में कटोरे का सौदा कर बैठा हो, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू ही नहीं पता थी कि मैं कौन हूं, क्या है। और उस आदमी को जिसको वैल्यू पता थी, वो उस भिखारी के पास से भी लाखों रुपए का सामान ले आया हो। ऐसे ही हम लोग हैं, कई बार जीवन भर हम भिखारी बन के बैठे होते हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम सोने के कटोरे हैं, ऊपर भले ही जो भी असफलता, गरीबी, जो भी ऊपर पॉलिश लगाओ, अंदर लेकिन शुद्ध खालिश सोना है। पहचान लो समय रहते, नहीं तो कोई दूसरा आएगा और तुम्हारे अपने सपने वो तुमसे काम करवा के पूरे करेगा, याद रखना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।